नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश मिश्रा आपके लिए एक बार फिर से लेके आया हूँ क्लास 10th का PYQ क्वेश्चन। जो आज मैं पढ़ाऊंगा वो आपका 10th का मतलब आज लगवाएंगे आपको 2025 के क्वेश्चन, वो भी ट्रिग्नोमेट्री के। तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन मतलब फार्मूले आपको बता देते हैं, उसके बाद अब आपको लगवाएंगे उसके 2025 के क्वेश्चन हो सकता है वो लगवा दें, और कुछ और इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगवाएंगे। तो पहले आपको हम बताते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, जैसे अगर हम यहाँ पे अगर बात करें, ये आपका होता है ट्रिग्नोमेट्री, समझिएगा थोड़ा बेसिक चीजें। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम देखेंगे, पहले फार्मूले कुछ आपको बता देते हैं। देखिए, एक ट्रिग्नोमेट्री में ये ट्रायंगल है आपका ABC, राइट एंगल ट्रायंगल है। एंगल अगर आपका थीटा है तो आप एक चीज जानते हो, जो पढ़े हो LAL, यहाँ से आपका होता है साइन थीटा पढ़ते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दो चीजें पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं आपका रेशियो और एक हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी। एक हम रेशियो पढ़ेंगे और एक हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी। तो रेशियो की अगर हम बात करेंगे ना, तो रेशियो में हम आपको एक बार सब आपको बता देते हैं, समझ लीजिएगा बेटा। देखिए, रेशियो हमारा 6 पढ़ते हैं। जैसे हमारा होता है साइन थीटा, उसके बाद होता है आपका कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है ना। तो आपको ये पता है कि साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपान बेस होता, हाइपो होता है आपका। फिर उसके बाद आपका कॉस थीटा होता है आपका बेस अपान हाइपोटेनिस होता है आपका। टैन थीटा होता है P अपान B होता है। वैसे आपको ये हर एक चीज पता होगा, क्योंकि आप पढ़े होगे पंडित बद्री प्रसाद डिवाइडेड बाय आपका क्या होता है हर बोले। बहुत सारे इसके रूल होते हैं, बहुत सारे मेथड से बताते हैं लोग, उससे कोई मतलब नहीं। हम तो यही कहेंगे कि आप इसे तैयार रखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। नहीं तैयार हो पा रहा है तो इससे आप PBP डिवाइडेड बाई HHB से आप कर लीजिए। साइन का अपोजिट होता है आपका, अगर हम यहाँ से देखेंगे साइन थीटा को लिखते हैं 1 अपान कॉसेक थीटा भी लिखते हैं। तो इसलिए कॉसेक थीटा अगर हम देखेंगे, ये होता है फार्मूला। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है आपका H अपान क्या हो जाएगा आपका P हो जाएगा। इसी तरीके से आपका होता है कॉस थीटा को लिख सकते हैं, ये जो आपका कॉस थीटा उसे लिख सकते हैं 1 बाई क्या लिख सकते हैं सेक थीटा लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे आपका बन जाएगा, यहाँ से देखिए कितने फार्मूले बनते हैं। जितने आपके क्लास 10th में फार्मूले हैं पहले वो मैं आपको बता दूंगा, रेशियो पे बताऊंगा, उसके बाद आइडेंटिटी के फार्मूले बता देंगे, तब आपको हम क्वेश्चन लगवाएंगे। तो अगर सेक थीटा पे अगर हम यहाँ से जाएंगे, अगर ये B बाई एच है तो ये आपका क्या हो जाएगा H बाई B हो जाता है आपका। मतलब आपका H बाई B का मतलब हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई क्या होता है आपका बेस हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे आते हैं, सेक थीटा के बाद आपका होता है टैन थीटा। अगर हम यहाँ देखेंगे टैन थीटा होता है 1 बाई आपका होता है कॉट थीटा। तो अगर टैन थीटा अगर आपका बना है P बाई B परपेंडिकुलर अपान बेस हो जाएगा, तो कॉट थीटा यही आपका बन जाएगा बेस अपान क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका फॉर्मूले बनते हैं। कुछ इसमें आपका और बनता है, क्योंकि हम जानते हैं कि टैन थीटा को हम लिख सकते हैं क्या साइन थीटा डिवाइडेड बाई आपका बनेगा कॉस थीटा। और आपका कॉट थीटा की अगर हम बात करेंगे तो ये होता है आपका कॉस थीटा, क्योंकि टैन का अपोजिट होता है, तो ये कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा यहाँ से साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा को टैन थीटा को साइन अपान कॉस और कॉट थीटा क्या होता है कॉस अपान साइन होता है। देखिए ये रेशियो के हैं, बाकी आपको बहुत सारे वैसे बनते हैं, उससे कोई क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन रेशियो में आपको यही इतना पढ़ना है। आपको ये साइन कॉस टैन, और आप ये याद रखिएगा कि आपका क्या होता है PBP डिवाइडेड बाई HHB होता है पंडित बद्री प्रसाद डिवाइडेड बाई हर बोले। पढ़ने का तरीका है, चाहे जैसे मेथड है, आप तैयार करना है आपको है, ठीक है ना। यहाँ से होता है ये वाला आपका बनेगा साइन थीटा अपान, देखो P बाई H होता है क्या P बाई, समझ लीजिए ऐसे P बाई H मतलब ये साइन थीटा होता है, और जस्ट इसी का अपोजिट देखिए H अपान P आपका क्या हो जाएगा कोसेक थीटा हो जाएगा आपका। बी अपान एच की बात करेंगे तो कॉस थीटा होता है, बी अपान एच होता है, तो एच अपान बी क्या हो जाएगा आपका ये सेक थीटा हो जाएगा आपका। पी अपान बी आपका क्या हो जाएगा यहाँ से टैन थीटा होता है, तो आपका क्या हो जाएगा बी अपान पी क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला होता है, इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम आपको कुछ आगे बताते हैं, ठीक है ना। तेजी से नोट करिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो इसके बाद आपको मैं बताता हूँ, फिलहाल आप नोट कर लिए होगे आप, तो इसे हम रफ कर देते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ।
देखिए क्योंकि फार्मूले आपको आना चाहिए भैया। रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो ये 6 रेशियो होता है, तो ये 6 रेशियो आपको ये आना चाहिए। फिर इसके बाद आपको हम बताते हैं यहाँ से आइडेंटिटी के बारे में बता देते हैं। देखिएगा, देखिए आपका यहाँ लिख देते हैं ये, अगर हम आइडेंटिटी की बात करेंगे, देखिए आइडेंटिटी में अगर हम यहाँ पे समझेंगे, देखिए वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको जो पढ़ना है, जो 10th के लेवल में अगर देखेंगे, वो आपका होता है आपका यहाँ पे बस आपको इतनी आइडेंटिटी पढ़ना है। एक आपका फर्स्ट आइडेंटिटी होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका क्या होता है 1 होता है। इसके बाद आपको पढ़ना है आपका यहाँ समझिए, बस इतने ही आपको पढ़ना जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप फास्ट ट्रैक रिवीजन कर रहे हो आप बेटा, एग्जाम आपके पास है, तो एग्जाम अगर आपके पास है तो आप ये याद रखिए कि आपको किसी तरीके से चाहे जैसे जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसे आप पढ़िए, आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है ना। अरे आप सोचो कि अरे अभी तो 1 महीने बचे, 2 महीने बचे तो हो गया फिर वो, तो इसलिए आप इसे तैयार रखिए। अब नहीं आ रहा है तो जितना आ रहा है उतना पढ़िए, ठीक है। तो समझिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस आपका क्या होता है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका 1 होता है। अब कुछ लोग लेके आप बैठ जाओ आर एस अग्रवाल पूरा लगाइए, तो कोई मतलब नहीं, अब आप नहीं लगा पाओगे। हाँ लगा लोगे तब, जब अगर आप पढ़े रहोगे उसे बैठ के रिवीजन करोगे तब लगा पाओगे, ठीक है ना। और स्पीड में अगर आप लगाओगे, ठीक है, नहीं इतने चैप्टर्स बार बार रिवीजन, इसके इससे अच्छा है कि आप अब पीवाईक्यू लगाइए, ठीक है ना, वो ज्यादा आपके लिए बेटर होगा। तो देखिए मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन कराता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है भैया। और अगर हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, देखिए ये बना, और एक और आपका बनेगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। अब ये होते सिर्फ ये 3 फार्मूले हैं आपका, बस इतना आपको पढ़ना है, यही 3 फार्मूले, इससे बहुत सारे बन जाते हैं। ध्यान समझिएगा, अगर हम यहाँ से निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो ये उधर जाएगा क्योंकि ये प्लस में है, उधर जाएगा, इक्वल के राइट साइड तो आएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये गिवन रहेगा, ये बोलेगा तो इससे ये लिख सकते हैं। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हम ऐसे चाहे तो कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे भी लिख सकते हो आप। इसके बाद देखिएगा, आप समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे ऐसे लिखना चाहोगे तो सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लिख सकते हो ना। देखिए फॉर एक ही फॉर्मूले कैसे बनते हैं। और अगर आप थोड़ा सा चेंज करोगे, अगर आप चाहो कि tan स्क्वायर थीटा अगर याद रखो, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, एक फॉर्मूला ये भी बन गया आपका। अब इससे क्या बनेगा, इसी तरीके से अगर हम लर्न करेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर हम जाए तो ये आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो ये आपको यहाँ से इतना पढ़ना है। और एक चीज आपका बचा, आपका जो एंगल आपको फाइंड है साइन 0 कॉस 0 tan 0, तो जो आपका टेबल आपका गिवन है वो आप बुक से आप एक बार पढ़ लीजिए। वैसे आई होप आपको आता ही होगा फिलहाल, लेकिन तब भी मैं आप कह रहा हूँ उसे जरूर आप रिवीजन करिए कि साइन 0 की क्या वैल्यू होती है, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की क्या वैल्यू होती है, कॉट 60 की क्या वैल्यू होती है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना। अगर इतना आएगा, और ये तो अभी देखिएगा आपका 1 मिनट में क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन बनते हैं। कैसे, मैं आपको अब आते हैं, इसे रब कर देते हैं, नोट कर लीजिए, फिलहाल नोट करिए, उसके बाद मैं आपको इसके आगे क्वेश्चन बताता हूँ कैसे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए कैसे बनते हैं मैं आपको बता, इसी पर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलते हैं 2025 की तरफ। 2025 में जो स्टैंडर्ड बेस पहले क्वेश्चन बताएंगे, जो स्टैंडर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, फिर बेसिक में भी जो आए क्वेश्चन वो भी मैं करा दूंगा, जितने भी क्वेश्चन आए हैं। और आपको यहाँ तक अगर कंपार्टमेंट में भी जो क्वेश्चन आए हैं, ट्रिग्नोमेट्री मतलब आपका 2025 चाहे वो स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हो
चाहे आपका बेसिक क्वेश्चन बेसिक मैथ में आया हो, स्टैंडर्ड मैथ में आया हो या कंपार्टमेंट में आया है, सारे क्वेश्चन आज मैं कोशिश करूंगा आपको कि आपको करा दें, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं 2025। बस आप इसे अच्छे से बस रिवीजन जरूर कर लीजिए, इसी टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो हम आपको एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं, सब बनाएंगे। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं, एमसीक्यू का क्वेश्चन है। देखिए आपका क्वेश्चन ऐसे बोला है आपसे, क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए आपसे कह रहा है इफ थीटा, आपसे कह रहा है अगर थीटा हमारा एक्यूट एंगल है, क्या है आपका, अब पूरा क्वेश्चन ऐसे लिख देते हैं, समझ जाओगे आप। थीटा क्या है आपका, एक्यूट एंगल है, और आपसे बोला है फाइंड करने के लिए बोला है आपसे, एंड आपका गिवन है, एंड आपका यहाँ पे गिवन है 7+4 साइन थीटा इक्वल टू 9, और आपसे कह रहा है कि फाइंड थीटा। अब अगर आपको आता है, अगर आपको आ रहा है तो वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद अपने से ट्राई करिए, और उसके फिर आप देखिए कि सही है कि नहीं सही, ठीक है ना। देखिए अब आपको बताते हैं, वैसे इसका एमसीक्यू का क्वेश्चन है, ऑप्शन दिया है, लेकिन अभी हम आपको क्वेश्चन कराते हैं फिर ऑप्शन चेक कर लिए लेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ करना नहीं, सोल्यूशन समझिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन है। देखिए इस 7 कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट के पास जाता है भैया, तो आप सीधा सीधा यहाँ पे क्या करिए, पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन, 7+4 साइन थीटा इक्वल टू आपका 9, कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास भेजिए भैया, तो 4 साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 9 - 7। देखिए आराम इजी वे से आप समझिएगा, आपका यहां से क्या हो जाएगा, आपका 4 साइन थीटा इक्वल टू 9 में से 7 जाएगा, आपका 2 आएगा, तो यहां से आपका बनेगा साइन थीटा इक्वल टू 2। देखिए मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, आपका डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहां से आपका बनेगा साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। अब देखिए आ गया क्वेश्चन, अब आपको ये मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको आना चाहिए कि साइन में किसकी वैल्यू होती है, बताइए आप। हाँ बहुत अच्छे, तो ये किसकी वैल्यू होती है भैया, साइन 30 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से साइन 30 की, तो कंपेयर करेंगे तो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी डिग्री आ जाएगा, आपका 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन है, नोट करिए, तेजी से रफ करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको आगे क्वेश्चन कराता हूँ, मैं देख लेता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ बगल में कर देते हैं, ये आपका यहाँ करा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, नोट जरूर करिएगा, अभी रफ कर देंगे। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फाइंड करना है, आपसे लिखा हुआ है क्वेश्चन tan स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पे आपका लिखा हुआ 1/cos थीटा इंटू, यहाँ लिखा हुआ आपका सेक थीटा, ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ, इसे फाइंड करना है। देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है, यहाँ आपका क्या करना है, tan स्क्वायर थीटा ऐसे लिखा रहेगा, अब हमें पता है 1/cos क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा आपका। अब आपको फार्मूला भी बता दिए थे, इसीलिए यह भी आपका सेक थीटा है, तो यहां से आएगा आपका, यहां आपका बनेगा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब आप अपनी कॉपी में देखिए कि इसका कौन सा फार्मूला बनता है। देखिए फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहां लिखा क्या है, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। आप कुछ मत करिए, यहाँ माइनस क्या करिए, कॉमन ले लीजिए, जैसे ही माइनस कॉमन लोगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, तो ये आपका बनेगा -1 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है भैया, नोट कर लीजिए आप। इसके बाद मैं आपको रफ करता हूं, तब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। कितना इजी इजी क्वेश्चन बनता है देख लीजिए, आपके आसान क्वेश्चन है। तो चलिए इसे रफ कर देते हैं, आई होप आप नोट कर लिए होंगे, नोट जरूर करिएगा, इसे घर में बैठ के बार बार प्रैक्टिस करने से ही क्वेश्चन आता है। आप सोचिए कि कोई घोल के पिला देगा तो वो कभी नहीं हो सकता है, आप ठीक है ना, ये शरबत नहीं है भैया, मैथ है, मैथ को पढ़ना पड़ता है। जैसे बिना पढ़ाई किए कुछ नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम सब कुछ कर लेंगे, तो कहने की बात है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, आसान आसान क्वेश्चन, इजी वे है एकदम, बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, हलवा वाले। देखिए क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है, तो कहाँ गया क्वेश्चन भाई,
ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए एक क्वेश्चन आपका उसका आया हुआ है, सब करा देंगे आपका क्वेश्चन, पहले अच्छा इसे बाद में कराते हैं। ये क्वेश्चन आया है, देखिए आपका आया एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चन आए हैं। देखो हम लिख देते हैं, चलो इसे बाद में भी करा देंगे, अभी इसे कराते हैं बाद में। क्वेश्चन में आपसे कराते हैं, अब आया है क्वेश्चन, हाँ मिल गया क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है इफ, देखिए आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, इसमें कह रहा है इफ एक्स cos 60 डिग्री, x cos 60 डिग्री प्लस y cos 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, देखिए कैसे क्वेश्चन आता है, माइनस कॉट 45 डिग्री इक्वल टू 5। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड x प्लस 2y, आपको ये फाइंड करना। देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, कैसे क्वेश्चन बनता है देखिए, हलवा क्वेश्चन देख लीजिए, मैं जो आपको कहता हूँ वही लिखा हुआ है क्वेश्चन। देखिए एकदम आसान सा, यहाँ एक बार मैं आपको सोल्यूशन है इसका समझिएगा, x cos 60 डिग्री प्लस y cos 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री माइनस कॉट 45 डिग्री इक्वल टू 5। देखिए x cos 60 की वैल्यू कितना होता है, अब आपको ये आना चाहिए कि 60 होता क्या है। cos 60 आपका होता है 1/2 होता है, प्लस y cos 0 कितना होता है 1 होता है, प्लस साइन 30 कितना होता है भैया 1/2 होता है, माइनस कॉट 45 कितना होता है आपका 1 होता है, इक्वल टू आपका हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। देखिए सॉल्व ऐसे ही करते हैं, ये देखिए आपका आएगा कितना x/2 प्लस y में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे y, अगर आपको नहीं आता तो इसे 1 कर दीजिए, इतना तो आपको फिलहाल आता होगा। एलसीएम लेंगे 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। देखते रहिए भैया कितना इजी तरीके से आपको सॉल्व करते हैं। अब ये आपका ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 में से आएगा आपका -1/2 इक्वल टू आएगा आपका 5, इसे आप उधर भेज दीजिए, क्यों बताते हैं। और इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y, और ये उधर भेजेंगे तो आएगा 5 प्लस 1/2 हो जाएगा। यहाँ आपको बता देते हैं, तो ये आएगा x प्लस 2y अपॉन 2 इक्वल टू 2 5 जा 10, 10 प्लस 1 कितना होता है आपका 11 अपॉन में 2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो आएगा x प्लस 2y इक्वल टू कितना आ गया आपका 1। ये देख रहे हैं क्वेश्चन, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, और एग्जाम में आया क्वेश्चन है। x प्लस 2y की वैल्यू आपसे फाइंड करने के लिए बोला था, और ये मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। देखिए आपका क्वेश्चन इसके बाद बताते, नोट करते रहिए भैया, नोट जरूरी है, नोट करना आपके लिए बेहद ही फायदेमंद हो जाएगा आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, इसे हम रफ करेंगे, नोट कर लिए ना, चलिए देखते रहिएगा। देखिए आपको कितने क्वेश्चन कराएंगे आप बस सोच नहीं सकते हो, आप ये जान लीजिए। आइए बस इतना करिएगा, इसी टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इसलिए ये आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 2025 पे क्वेश्चन है भैया। और जितने क्वेश्चन करा देंगे, अगर आप इतना पढ़ के चले जाओगे ना, तो आपको हम बता देते हैं 99% आपका गारंटी मैं लेता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं, याद रखिएगा। इसलिए आप जरूर पढ़िएगा, अगर आपको अच्छा लगेगा तो जरूर पढ़िएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है आपका, ठीक है ना, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ। देखिए आपका tan स्क्वायर 60 डिग्री, ये आपका क्वेश्चन में आपसे कह रहा है tan स्क्वायर डिवाइडेड बाई, आपसे क्वेश्चन में इसी का आपका और करके लिखा हुआ है, तो वो भी मैं बता देता हूँ, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है ना। tan स्क्वायर 60 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री दिया है। देखिए कैसे क्वेश्चन, देखिए आपसे बोला है, अब tan 60 आपको पता होना चाहिए क्या होता है आपका √3 होता है। अरे वाह बहुत अच्छे। साइन 60 क्या होता है बताइए भैया, हाँ √3/2 होता है, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। cos 30 बताइए, cos 30, तो cos 30, हाँ हाँ cos 30 होता है आपका कितना √3/2, इसका क्या होता है भैया होल स्क्वायर। जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे ही हम क्या करेंगे करते जाएंगे। अब आप देखिएगा √3 का स्क्वायर कितना होता है आपका, यहाँ पे यहाँ लिख देते हैं,
ये √3 का स्क्वायर होता है कितना आपका 21। देखिए रूट का स्क्वायर जो होता है रूट को क्या कर देता है, हटा देता है। तो √3 का स्क्वायर 3, डायरेक्ट बोलिए। यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, यहाँ पे आपका क्या हो गया प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। ऐसे ही होता है क्वेश्चन, देख लीजिए आप कैसे क्वेश्चन होता है। यहाँ आपका कितना लिखा हुआ आपका 3, दोनों का एलसीएम दिख रहे हैं, देख रहे हैं इतना 3/4 3/4 क्या हो जाएगा 6/4 हो जाएगा। ये 4 कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये आएगा आपका 3 × 4 डिवाइडेड बाई आपका 6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। देख रहे हैं भैया क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आता है। ये 2025 का क्वेश्चन है, 2025 का क्वेश्चन आया हुआ है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। जो आप लोग डरते हो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आप थोड़ा सा भी अगर पढ़ोगे तो सब क्वेश्चन आप कर सकते हो। देखते रहिए भैया, रफ करिए। जो आपको डर लगता है कि आप कैसे होगा, तो ऐसे ही होगा आपका। रफ कर देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अभी 2025 में जितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं आपको करा रहा हूँ, सेट 1 का है। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ढूंढ के आपको बताता हूँ। क्वेश्चन मिल जाएगा बड़ी जल्दी आपको। ये आपको मैं कराता हूँ। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, मिल गया। क्वेश्चन में आपसे देखिए, आपका ये आपसे बोला है 3 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। देखिए 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन करा देते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है प्रूव दैट। अब आ गया आइडेंटिटी के क्वेश्चन। देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है प्रूव दैट, और यहाँ पे आपका लिखा हुआ tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा, और यहाँ पे आपका प्लस, यहाँ लिखा हुआ आपका कॉट थीटा डिवाइडेड बाई आपका लिखा है 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, ये कितने मार्क्स का भैया, देखिए 2 क्वेश्चन कराएंगे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये वाला है। पहले इस ऐसे क्वेश्चन गिवन है, हम इसका क्या ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन कैसे होता है समझाते हैं। इसका हम ले लेंगे LHS, LHS में लेके लिख देंगे यहाँ पे tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट थीटा, प्लस यहाँ हो जाएगा आपका कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस ये हो जाएगा आपका tan थीटा। ऐसे ले लिए। अब आप समझिएगा थोड़ा सा, देखिए tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा और कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। कैसे क्वेश्चन के, देखिए आइडेंटिटी के क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत सारे मेथड से होते हैं, ठीक है ना। तो आप ये मत सोचिए कि हम अपने तरीके कोई भी मेथड लगे, बस मेथड सही होना चाहिए। फार्मूला आप जिस तरीके से रख रहे हो वो सही होना चाहिए, और आपका RHS आना चाहिए। तो 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा लाना है। तो चलिए एक तरीका आपको हम बताते हैं। देखिए आप ऐसा करिए, आप चाहो तो यहाँ पे ये आप इधर उधर एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, करें क्या। तो चलिए अगर आप कह रहे हो तो मैं कर देता हूँ। तो ये आपका बनेगा tan थीटा, ये इधर जाएगा तो आएगा 1 माइनस tan थीटा हो जाएगा, प्लस ये इधर जाएगा तो आपका आएगा cot थीटा, और 1 माइनस हो जाएगा आपका cot थीटा, और डिवाइडेड बाई इन दोनों का एलसीएम ले रहे हैं तो ये 1 माइनस हो जाएगा cot थीटा, और ये 1 माइनस हो जाएगा आपका tan थीटा। अभी फिलहाल चेंज तो करना ही है, ऐसे लिख देते हैं। इससे फायदा क्या होगा, अंदर जाएगा ये हो जाएगा आपका tan थीटा माइनस ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा, प्लस अंदर ये गया आपका तो ये आएगा cot थीटा, और अंदर जाएगा तो माइनस आएगा cot स्क्वायर थीटा। और अगर आप इसे चाहोगे तो किसी एक को चेंज कर दीजिए। 1 यहाँ पे आ गया भैया, माइनस इसे लिख देते हैं tan थीटा, और ये आपका 1 माइनस tan थीटा ऐसे लिखा ही है। इससे फायदा क्या होगा बताते हैं, देखते हैं। अगर नहीं होगा कोई नया मेथड यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिएगा समझिएगा। तो अब क्या करें, तो देखिए हम बताते हैं आपको। यहाँ से कुछ नया सोच रहे थे करने के लिए, तो देखिए बताते हैं आपको। यहाँ से आप क्या कर लीजिए, यहाँ आप tan थीटा अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये आपका बन जाएगा 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा आपको लाना है। तो हम यहाँ से कर देते हैं
इसे चेंज कर देते हैं। ये आपका बन गया tan थीटा माइनस, हमें लाना है sec थीटा cosec थीटा लाना है ना। tan का कुछ होता तो है नहीं फॉर्मूला, कुछ होता है क्या? नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इसे चेंज करते हैं। तो अभी ऐसा करते हैं, इसे ऐसे रहने देते हैं, रुक जाइए भैया। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस, ये आपका लिखा हुआ है, ये आपका बनेगा यहाँ से, अगर हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे tan थीटा प्लस कॉट थीटा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, तो ये आपका हो गया कॉट स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई, ये आपका एलसीएम जाएगा तो आएगा आपका कितना, tan थीटा माइनस 1, और यहाँ अपान tan थीटा उसे हम कहाँ ले जाते हैं, ऊपर भेज देते हैं। ऊपर कहाँ जाएगा आपका, ऊपर, तो ये जाएगा आपका, देखिए आपका, चल लिख देते हैं, एक स्टेप और लिख देते हैं, tan थीटा इंटू यहाँ हो गया 1 माइनस, यहाँ से हो जाएगा आपका tan थीटा हो जाएगा। देखिए हमें चेंज कर देना चाहिए था, यहाँ पे tan को साइन कॉस में तभी हो जाता, लेकिन अब जब कर दिए तो अभी कोशिश करते हैं रफ नहीं करने का और सॉल्व करके दिखाते हैं। ये tan कहाँ चला जाएगा, ऊपर जाएगा, तो यहाँ से आएगा कितना आपका ये tan थीटा, थोड़ा समझते जाइए भैया, ये आपका tan थीटा माइनस हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा, अब माइनस हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा। करते हैं यहाँ पे, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो माइनस आप कॉमन ले लेंगे तो आपका आएगा 1 माइनस tan थीटा का हो जाएगा होल स्क्वायर। देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो ये 1 माइनस tan थीटा हो जाएगा, और 1 माइनस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका ऐसे लिखा हुआ है। तो चलिए अब हम यहाँ से देखते हैं कि हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये अंदर जाएगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और अंदर जाएगा ये आएगा tan क्यूब थीटा, और अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा tan थीटा कॉट थीटा हो जाएगा, और अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा tan थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये आपका ऐसे लिखा रहेगा 1 माइनस, ये आपका बन जाएगा tan थीटा का होल स्क्वायर। तो अब देखिएगा यहाँ से tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ से चेंज करेंगे तो tan का ये हो जाएगा आपका tan कॉट आपका 1 हो जाएगा ये, और देखिए ये आपका क्या होगा tan स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ हो जाएगा tan क्यूब थीटा, यहाँ tan कॉट एक दूसरे का अपोजिट है तो ये कट जाएगा 1 आएगा, माइनस यहाँ से 1 अपान कॉट करेंगे तो एक कटेगा, तो यहाँ से आपका आएगा tan थीटा डिवाइडेड बाय माइनस 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर हो गया। देखिए अब हम यहाँ से क्या करते हैं, tan थीटा हम कॉमन ले लेते हैं, tan थीटा क्या करेंगे कॉमन, 1 माइनस आएगा आपका tan थीटा, और यहाँ से भी प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस आएगा आपका tan थीटा डिवाइडेड बाय माइनस 1 माइनस tan थीटा का। अब देखिए रफ नहीं करेंगे, थोड़ा लेंदी हो रहा है, उस पर मत जाइएगा, मैं आपको सिखा के दिखाता हूँ आपको कैसे भी दूसरा भी मेथड ट्राई करते हैं, इसलिए आप देखते रहिएगा। देखिए 1 माइनस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा एक ब्रैकेट में, तो ये हो गया आपका यहाँ से tan थीटा प्लस 1 एक ब्रैकेट में, 1 माइनस tan थीटा एक ब्रैकेट में डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा इसका होल स्क्वायर, एक और ये क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया आपका, ठीक है ना। यहाँ कर देते हैं, यहाँ पे अब जगह यहाँ पे जो बचा है वो देखते रहिए भैया, आपको सिखाते हैं, देखते रहिए मैं आपको कैसे करता हूँ। देखिए यहाँ करके देखते हैं, एक बार हम ट्राई करते हैं, इसे रफ नहीं करेंगे, इससे हो जाए क्वेश्चन ये tan थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई यहाँ माइनस, और ये हो गया 1 माइनस tan थीटा, ऐसे बन गया आपका। अगर हम यहाँ से क्या करते हैं, माइनस को अंदर लेके जाए, ठीक है ना, अंदर लेके जाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा आपका tan थीटा प्लस 1, या अभी आप माइनस पर रहने देते हैं, अगर अगर ले जाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा माइनस 1, दोनों का आप ले लीजिए वो, तो आएगा आपका यहाँ से tan, या अब फिलहाल ऐसा करते हैं इसे चेंज ही कर देते हैं, चेंज करेंगे तो आपका कितना बनेगा आपका यहाँ से, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा अपान कॉस थीटा प्लस 1, और डिवाइडेड बाय यहाँ से हो जाएगा आपका साइन थीटा अपान कॉस थीटा माइनस 1। तो अब आएगा नहीं क्या यार, इससे लग रहा है हमें लाना है सेक थीटा कोसेक थीटा,
बस अब होने वाला है, बस 1 मिनट देख लीजिए। देखिए आपका ये क्वेश्चन जो था वो थोड़ा इस मेथड से लगाइए, ज़्यादा बेटर है। वो सही है, फिलहाल सब एकदम सही था, लेकिन क्वेश्चन बहुत लेंदी जा रहा था, तो मैंने क्या किया, अभी इसे इस मेथड से लगाया है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इस टाइप से एक बार लगा के देख लीजिए। देखिए क्या था आपका, tan थीटा अपन 1 माइनस कॉट थीटा और प्लस कॉट थीटा अपन 1 माइनस tan थीटा, उस टाइप से आप लगाइएगा, ऐसा नहीं गलत नहीं होगा। थोड़ा कैलकुलेशन और थोड़ा जा रहा था, तो मैंने थोड़ा सा इस टाइप से लगाया आपको। देखिएगा कुछ किए नहीं थे, साइन मैंने पहले ही बताया था कि साइन tan थीटा को पहले चेंज कर दो, तो ये मुझे ज्यादा बेटर समझ में आ रहा था। तो tan थीटा को साइन थीटा अपन कॉस थीटा किया, 1 माइनस कॉट थीटा कॉस अपन साइन कर दिए, देखिए समझा देते हैं आपको ना, प्लस कॉट थीटा क्या लिख कॉस अपन साइन कॉस थीटा अपन साइन थीटा कर दिए, और यहाँ डिवाइडेड में 1 माइनस साइन थीटा अपन कॉस थीटा कर दिए। अब हमने क्या किया, यहाँ साइन थीटा अपन कॉस थीटा ऐसे लिखा हुआ है, एलसीएम लेंगे, ये इधर जाएगा तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपन क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए कॉस थीटा अपन साइन थीटा ऐसे लिखा है, ये एलसीएम लेंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब आपको एक चीज तो पता ही है कि आपका क्या होता है, ए बाई बी बाई सी बाई डी, तो यहाँ आप क्या लिख सकते, ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, ए डी बाई बी सी, ये आपका होता है। इस मेथड से आपका ये साइन कहाँ जाएगा, ऊपर, तो साइन थीटा में साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और ये वाला चाहे इसके साथ कॉस थीटा और साइन थीटा, ये बन गया आपका। इसी तरीके से ये जाएगा इसके साथ कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन इसके साथ मल्टीप्लाई में ऐसे लिखा रहेगा आपका। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, हमने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, और अभी देखिए वही किए हैं, ये आपका माइनस कॉमन लिए, तो ये इस तरीके से हो गया। अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और अब हम क्या करते हैं, माइनस लिखने के बाद ये हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे, देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वही है, बस कॉस थीटा साइन थीटा का फर्क होगा, दोनों मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ और इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो गया। तो साइन क्यूब थीटा माइनस क्या हो जाएगा आपका, कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको नहीं आता तो लिख देते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला बनता है वो इन ब्रैकेट ए माइनस बी, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ये आपका फॉर्मूला बनता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये ऐसे लिख देते हैं। अब देखिए ऐसे जब लिखेंगे ओपन करेंगे तो ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या था 1, ये मैंने 1 लिखा, और साइन थीटा कॉस थीटा आपका ऐसे लिखा रहेगा। अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा अपन डिवाइड कर दिए, फिर पार्शियल फ्रैक्शन बाई पार्ट कर देते हैं, बाई पार्ट करेंगे तो 1 अपन साइन थीटा अपन कॉस, ये साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा अपन साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ क्या आएगा 1 आएगा, तो ये 1 पहले लिख दिए, और ये साइन ऊपर जाएगा कॉसेक, कॉस ऊपर जाएगा सेक, तो 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, जो आपको क्या करना था, प्रूव करना था। अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप नोट करिए। फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा सा, तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, वो भी उस मेथड से भी आप ट्राई करिए, लगाइए, ठीक है ना। तो आपको आएगा, हटा दे इसे, ठीक है। देखिए इसे हटा देने के बाद एक आपको इसी टाइप से क्वेश्चन एक और कराते हैं, जो आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में। तो ये क्वेश्चन है, इसके बाद इसे हटाते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देखिए कैसे क्वेश्चन आता है, ये आपका जो लिखा हुआ है, ये आपका क्वेश्चन आपका ये है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा भैया। इसी टाइप क्वेश्चन आपको कराते हैं, प्रूव दैट क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए प्लस यहां आपका लिखा हुआ है साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस क्या हो गया कॉस ए, और यहां डिवाइडेड बाई आपका लिखा हुआ है साइन ए प्लस कॉस ए, और इक्वल टू आपका है 2 अपान, यहाँ लिखा है 2 अपान, ये हो गया आपका 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। तो चलिए ये करते हैं, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसे कर, इसका एलएचएस पार्ट लेते हैं। अगर आपको आता है तो एक बार वीडियो पॉज करके जरूर देखिए, मैं आपको बताता हूं।
देखिए आपका क्वेश्चन में आपका लिखा है साइन ए प्लस कॉस ए होल डिवाइडेड बाय, यहाँ आपका लिखा है साइन ए माइनस कॉस ए, ये लिख दिए, प्लस यहाँ आपका लिखा है साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई, यहाँ आपका साइन ए प्लस कॉस ए, एलएचएस लिखे हैं। अगर आप देखिए ये दोनों एलसीएम लेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई ये इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, इससे आपका क्या हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा आपका, और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस, ये इधर जाएगा आपका तो आएगा साइन ए माइनस कॉस ए, इसका हो जाएगा आपका ये भी होल स्क्वायर, और ये दोनों एक ब्रैकेट में लिख देंगे हम यहाँ से साइन ए माइनस कॉस ए, और ये हो जाएगा आपका साइन ए प्लस कॉस ए, ऐसे लिख देंगे। अब इसे ओपन कर देते हैं, देखिए ओपन करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा आपका यहाँ से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, ये हो जाएगा, और इसी तरीके से ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए, ये होल डिवाइडेड बाई ए माइनस बी ए प्लस बी, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये आपका ऐसे बन गया आपका, ठीक है ना। अब देखिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, यहाँ आप 1 लिख दीजिए, 2 साइन ए कॉस ए प्लस में 2 साइन ए कॉस ए माइनस में, ये कैंसिल आउट, और ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए, इस चीज को चेंज कर दीजिए 1 माइनस आपका साइन स्क्वायर ए में, ऐसे कर दिए। अब यहाँ बता देते हैं आपको, देखिएगा यहाँ 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 2, ये हो गया, और यहाँ से आपका बनेगा साइन स्क्वायर है, इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -1, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर ए और -1, हमें लगता है यही आपका क्या है आपका आरएचएस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसे भी क्वेश्चन लगाइए। 2025 के क्वेश्चन नोट करिए तेजी से, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भैया, तो आप इसे लगाने की कोशिश जरूर करिए, देखें और आपके क्वेश्चन आए हुए हैं कि नहीं आए हैं, तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आए हुए हैं तो मैं आपको और क्वेश्चन बताता हूँ, बस 1 मिनट वेट करिए। आपका ये आपका क्वेश्चन अब शायद नहीं है अब आप में, ठीक है ना, तो ये आपका 2025 में अगर देखा जाए तो ये आपका चैप्टर में से आप क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, ये सेट 1 में आपका ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट हो गया। तो चलिए अगर चैप्टर कंप्लीट, आप देखिए आपका इसी में अभी 25 के क्वेश्चन लगवाएंगे, आप परेशान मत होइए, बस देखते रहिए क्वेश्चन आपका, ठीक है ना। इसे रफ करते हैं, अगला क्वेश्चन कराते हैं। तो अब आपका ये सेट आपका क्या था, स्टैंडर्ड का सेट 1 था, अब सेट 2 आपका करा देते हैं, और देखिए उसमें से भी क्वेश्चन करा दें। जैसे क्वेश्चन में आपका अब देख के बताते हैं, इसे रफ कर दे फिर हम आपको क्वेश्चन कराएं। देखिए 2025 का क्वेश्चन अभी करा रहा हूं बेटा, बस आप इसे पढ़िए जरूर, लगाइए क्वेश्चन, तब तक पढ़ोगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं, जान लीजिए। कहने से एग्जाम में नंबर आपका नहीं आ जाएगा भैया, पढ़ोगे तो नंबर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपका ये है, छोटे छोटे क्वेश्चन पहले आते हैं, सेट 2 का क्वेश्चन करा रहे हैं 2025 के, देख लीजिए। आपका क्वेश्चन में आपसे कह रहा है इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपका 90, इतना जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आज के लिए चैप्टर में, इसे रिवीजन करके जाइएगा, आपको गारंटी देता हूँ, आपका वारंटी नहीं गारंटी, ठीक है ना, लगा के आइएगा। अगर आपका 4 नहीं दोगे क्वेश्चन तब बताना मुझे, ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, एक भी क्वेश्चन आपको बता रहा है ट्रिग्नोमेट्री के, आपका डर खत्म हो जाएगा। देखिए आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, एंड कोशिश तो मैं कर ही रहा हूं कि आपको क्वेश्चन बता दूं। आपका अल्फा इक्वल टू आपका 2 बीटा, देन आपको फाइंड करना आपका कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस आपसे कह रहा है साइन स्क्वायर बीटा, ये आपसे क्वेश्चन में कह रहा है, ये किसके इक्वल होगा देखते रहिएगा।
कॉस स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल है, तो कुछ करना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन का अल्फा की वैल्यू यहाँ उठा के रख दीजिए, सोल्यूशन समझिएगा भैया। अल्फा प्लस बीटा आपका कितना दिया है 90, बहुत सारे मेथड आसान क्वेश्चन, इसे उठा के क्या करो रख दो, रखोगे तो ये हो जाएगा 2 बीटा प्लस बीटा, ये सब डायरेक्ट होता है क्वेश्चन, बस एक बार करा देते हैं। तो आपका ये अगर 90 है, ये हो जाएगा आपका 3 बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 के, तो बीटा आपका कितना आएगा 90/3 काट देंगे, आएगा आपका 30 डिग्री। अब बीटा 30 अगर यहाँ पर रख देंगे तो अल्फा आएगा 90 - 30, तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। अब आपसे जो बोला रख दीजिए वैल्यू, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू कितना 60, तो cos स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर, बीटा की वैल्यू कितना 30, ये 30 हो गया। अब यहाँ देखिए cos 60 की वैल्यू कितना होता है 1/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, 1/4 प्लस 1/4, और ये हो जाएगा आपका ऐड करोगे तो 1/2 हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देख रहे हो क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है आपका, नोट करिए, आपको क्वेश्चन कराते हैं। और इसमें क्वेश्चन आपका अभी है, क्वेश्चन आपका भैया अभी स्टार्ट हुआ है, क्वेश्चन करा देते हैं। तो ये आपको मैं इसमें से जो क्वेश्चन आए हुए हैं रिपीट कर रहा है क्वेश्चन ना, इसलिए वो क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं है, वो आपको क्वेश्चन करा दें जो आपका रिपीट ना किया हो। वही क्वेश्चन अभी आपको फिर से बताएंगे, इसमें वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ रहा है, देख ले थोड़ा सा, नोट करते रहिए भैया, नोट जरूरी है, नोट करोगे तो क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं वैसे कोई मतलब नहीं रहेगा आपका, ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन ये फिलहाल क्वेश्चन देख रहे हैं कि कोई चेंजिंग वेंजिंग नहीं समझ में आ रहा, सब क्वेश्चन आपका क्या है वही है, ठीक है। तो सही है, अगर हो वही है तो कोई बात नहीं, मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। बस वेट करते रहिए, क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आपको, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन आपका देखिए स्टैंडर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी करा देते हैं। देखिए इसे हटाते हैं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए क्वेश्चन है, ये भी सब आए हुए हैं 25 के क्वेश्चन भैया, देखते रहिएगा। क्वेश्चन आ गया, जैसे क्वेश्चन में आपसे बोला है, देखिए आपको बताते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन ऐसे बोला है, प्रूव दैट ये आपसे बोला 1/cot स्क्वायर ए प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये क्वेश्चन में है, इक्वल टू 1/1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1/cosec स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है, देखते रहिए भैया। ये क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कैसे कराते हैं ये, इसका एलएचएस का दो मेथड तो बहुत सारे होते हैं, देखिए आप थोड़ा इजी वे सोचते हैं क्वेश्चन कराने का। जैसे ही अगर हम लेंगे 1/cot स्क्वायर है प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ये भैया क्या होता है आपका सेक स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर है, कॉट ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर हो जाएगा, और सेक स्क्वायर ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका यहीं पे हम करते हैं, छोड़ देते हैं, क्या अभी बताते हैं। आरएचएस इसका ले लेते हैं, आरएचएस लेंगे क्या आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और यहाँ पे आपका 1, और यहाँ पे ये आपका कॉसेक स्क्वायर है, ऐसे लिखा है 1। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस साइन क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर ए होता है, लिख दिए माइनस, ये अगर ऊपर जाएगा अभी रुक जाइए, अच्छा ये आपका कॉसेक स्क्वायर है, ऐसे लिखा है। अब देखिए 1/cos क्या होता है आपका, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर हो जाएगा, माइनस व कॉसेक का ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ये आपका बन गया। तो अब देखिए देखते रहिए भैया, यहाँ से को क्या लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर है माइनस, इसे क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। इससे फायदा क्या होगा देखते रहिए, 1 प्लस tan स्क्वायर है -1 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर है, 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, tan स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर ए हो गया, ठीक है ना। देखिए एलएचएस और आरएचएस क्या हो गया आपका इक्वल हो गया, एलएचएस इक्वल टू क्या हो गया आपका आरएचएस, और ये हो गया आपका सॉल्व। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया क्वेश्चन है, नोट करिए जल्दी से फटाक से, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ आपको आगे।
ठीक है ना। क्वेश्चन आपको बहुत सारे और कराते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम यहीं पर रोकते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपको हम और क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना। तब तक इसे आप पढ़िए, लगाइए क्वेश्चन, रिवीजन करिए, बार बार लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।